मैं नमाज के बाद आता हूँ, ये रूटीन भी यही मेरी है ज़्यादा। आज भी मैं तकरीबन 5:45 अकेला यहाँ पर बैठा हूँ। बचपन से ही हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी अजीब मुश्किल में थी। 6 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। जिस बच्चे ने वालिदा और वालिद ना देखे हों तो उनकी ज़िंदगी आप समझते हैं कि किस तरह की होती है। ये भी सुना है कि किसी दौर में इस डेरे के ऊपर मोर्चे बने हुआ करते थे और बड़े गनमैन होते थे। वो तो एक ख़ास पीरियड था। जी जी, ठीक है ना, वो गुजर गया। मेरे 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। आप कह रहे कि पहले की निस्बतन गुस्सा कम है और गुस्से में रिएक्शन और इम्प्लीमेंट कम है। अपनी जदोजहद का सफ़र ख़त्म होते नहीं देखा। एक जदोजहद ख़त्म होती तो एक नई जदोजहद शुरू हो जाती। तो मैं फिर अल्लाह ताला के हर फैसले पे राज़ी रहता हूँ। मैं समझ गया अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। सियासत में जो है वो कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं नहीं है। तो अगर मुस्तकबिल में आपको मुस्लिम लीग नून को खैर बात कह के आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ने को तरजीह देंगे या किसी पार्टी में शामिल होंगे? पहली तो बात यह कि मैंने कभी एक लम्हे के लिए भी मियां नवाज शरीफ को छोड़ने का सोचा भी। एक तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ही हर दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं। जी हाँ, ये एक ज़रूर चीज़ है, वो बड़ी कॉमन जो समझने वाली ये है। अगर आप 5 साल मेहनत करें और आपकी मेहनत पर कोई ग्रुप आके डाका डाल, आप उस डाके को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए। देखिए, मैं तो इमरान खान की गिरफ्तारी पे भी खुश नहीं। मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी किसी मसले का हल नहीं। सियासतदान अगर सियासतदान ने कुछ संगीन जुर्म नहीं किया तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि मियां नवाज शरीफ को बगैर किसी जुर्म के पहले वजारत उज़्मा से उतारा गया, फिर उन्हें जेल में डाला गया, फिर उनकी बेटी को, उनकी पूरी फैमिली को जेल में डाला गया। उसका बेसिक मोरा तो इमरान खान जेल में है और आपकी लीडरशिप बाहर है। ये फैसले कहीं और से होते हैं। सियासी जमातें अपने सियासी मुखालफिन के लिए कभी भी ऐसे फैसले नहीं करती। लेकिन सज़ा जो है, इसका खमियाजा जो है वो हमेशा सियासी जमातें, उनका वोट बैंक और पाकिस्तानी अवाम को। ये रवायात नहीं होनी चाहिए, रीत और कभी भी नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं मुस्तकबिल में, कहीं देख रहे हैं आपने? सियासत में सब कुछ हो सकता है। देखिए, बिलावल पीपल पार्टी को लीड कर रहा है। क्या पता कि कौन सी बयानियाँ उनका ऐसा हिट हो कि उसकी मकबूलियत पूरे मुल्क में चली जाए। फिल वक्त तो चले सिंध के अंत तक है, लेकिन जो है ना, वो आप कुछ कह नहीं सकते कि पाकिस्तान में। उसकी वजह ये मुझे समझ आई अपनी सियासी ज़िंदगी में कि हम वोट हमेशा बयानिया के नज़दीक घूमते। और अगर पीपल्स पार्टी में से मैं किसी एक शख्सियत का नाम पूछूं कि जिसकी सियासत को आप पसंद करते हैं? देखिए, पीपल पार्टी जो है ना जी, मैं उनकी सारी लीडरशिप की सियासत पसंद करता हूँ। अच्छा जी। पीपल पार्टी में ना जी बड़ी मैच्योर सियासत, चाहे कमर ज़मान कायरा साहब से शुरू करें, राजा परवेज़ अशरफ साहब को देखें, या खुर्शीद शाह साहब या नवीद कमर, हर स्टेज पे आपको उनका मैच्योर से मैच्योर सियासतदान मिलेगा। उनकी सियासत जो है वो ज़्यादा पॉलिश सियासत। खेल की तरफ है आपका लगाव? कोई ऐसी एक्टिविटी है आपकी ज़िंदगी में? खेल तो इस वक्त तो सिवाय शिकार के और मैं कोई नहीं खेलता। अच्छा। लेकिन मुझे इस वक्त शिकार के कपड़ों की कलेक्शन का, ठीक है, और मेरी फेवरेट कंपनी थी ब्रेटा, मुझे उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी चीज़ें, वो शिकार की चीज़ें वो जमा करने का, कैंपिंग का। लेकिन अब तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि उससे भी मैं दूर होता जा रहा हूँ। अच्छा सर, ज़रिया मुआश क्या है आपका, वो थोड़ा सा बता दें। हाँ, ज़रिया माश तो आज भी ज़मींदारी, सही, ये जो आपकी ख़ानदानी प्रॉपर्टी मार्केट है आपके वालिद के दौर की, या कोई ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हम हमेशा बाहर रहे हैं और हमारा इंसार बाहर पे ही है, आज भी ज़्यादातर बाहर पे। और यहाँ मैं जब से इस्लामाबाद, मेरा क्योंकि एक बहुत बड़ा मजबूत हल्का बाब है, तो उसमें वहाँ के जो बिज़नेस हैं वहाँ ख़ास करके रियल स्टेट के ज़्यादा रिलेटेड हैं या रेस्टोरेंट्स के मतलब, तो वहाँ कोई ना कोई अपना हाथ पाँव मारते रहते हैं अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए। और यकीन है कि अल्लाह जितना दे रहे हैं उस पर अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसमें आप बाइज़्ज़त। और मेरी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि पूरी दुनिया में जो मेरे तो अजीज़ वकार
हैं, दोस्त हैं मेरे, मैं कह सकता हूँ मेरी फैमिली है, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, अल्लाह का शुक्र है। मैं गाड़ियाँ पसंद है सर? नहीं, गाड़ियाँ नहीं पसंद? नहीं, मैंने कहा ना कि ये सफ़र के हद तक गाड़ियाँ पसंद हैं मुझे। हकीकत ये है कि ना गाड़ियों से कोई लगाव है, ना कोई जो है ना, घड़ी मैं नहीं पहनता। अच्छा, मेरी एक आदत है कि जूते और कपड़े मैं हमेशा एक ही जगह से लेता हूँ। मतलब जूते में हमेशा बाहर से भाई आते हैं, शबीर साहब, कोई ना कोई वहाँ मेरे जो बड़े करीबी दोस्त हैं वो बेचते रहते हैं। तो कपड़े भी मैं एक ही जगह लाहौर से लेता हूँ। तो आज तक मेरे ख्याल को 15-20 साल हो गए कि एक ही जगह से कपड़े लेता हूँ, एक ही जगह से सिलवाता हूँ। कोई इस तरह कोई ख़ास किसी चीज़ का मुझे जो है ना वो ना शौक है, ना चीज़ें इकट्ठी करने का कोई फिक्र है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ शिकार की हद तक। सही। खुद ड्राइव करने का शौक है, बड़ा एक प्लेजर समझा जाता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी। चौधरी मेहदी मंजाल लंगड़याल की जानिब से चाय का एहतमाम किया गया, जहां अहले इलाका से मुलाकात भी की और नमाज असर में जमात की अमामत भी की। अच्छा सर, हमने हमेशा आपको वो रवायती लिबास में देखा है, शलवार कमीज़, वेस्ट कोट, सर के ऊपर वो आप जाली वाली टोपी रखते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो हम आपको उधर जो है वो कैजुअल ड्रेसिंग में भी देखते हैं, ट्रैक सूट में देखते हैं, आप उसमें भी बड़े हैंडसम लगते हैं माशाल्लाह से। पाकिस्तान में क्यों नहीं पहनते सर? अच्छा, मैंने कहा ये नहीं, मैं यहाँ भी पहनता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ भी अक्सर ट्रैक सूट पहनता हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला, घर की हद तक। अच्छा। और इस्लामाबाद में भी मैं लॉजेस की हद तक पहनता हूँ, या वॉक करने जाऊँ तो पहनता हूँ। इस तरह जब शिकार पे जाऊँ तो वो मैं शिकार पे भी हमेशा वो शिकार वाला ड्रेस, पैंट शर्ट वही पहनता हूँ। तो बाहर क्योंकि इसलिए वो ज़रा नज़र आता है कि बाहर आप, क्योंकि मैं ज़्यादा मेरा जो ज़्यादा है ना हॉबी या जुनून, वो है बाहर जब जाता हूँ तो मैं तन्हाई वॉक करना पसंद करता हूँ, कि दोस्तों के साथ निकल जाऊं, पैदल चलूं। क्योंकि मैं पाकिस्तान में कभी किसी मार्केट में, किसी स्टोर पे कभी नहीं गया, ना ही फैमिली के साथ। तो वहाँ ये मुझे हो जाता है कि मैं कभी सेंटर चला गया, कभी रेस्टोरेंट पे चला गया खाने के लिए। तो वहाँ अमूमन फिर आपकी जब वो पिक्चर बनती है तो वो ड्रेस में होती हैं, आप ट्राउज़र शर्ट में, या कभी कभी वहाँ जीन्स भी पहन लेता हूँ। तो कोई ख़ास लिबास में यहाँ और बाहर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वहाँ क्योंकि आपने 2-4 जो वहीं निकलते हैं तो वो पिक्चर बनती हैं। जी जी। तो यहाँ आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप शलवार कमीज़ ही को तरजीह देते, आप उसके बगैर कभी बाहर नहीं निकलते। तो नाजरीन, ये थे चौधरी आबद रज़ा कोटला, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर की। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।